नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की और बताएंगे कैसे स्कूल के कमरे में अभाव के चलते बरामदे में स्कूल का संचालन हो रहा है। आगे बात होगी मुरादाबाद की और बताएंगे कैसे टिकैत गुट ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर अकोला से है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर में जिला परिषद लाल स्कूल खेल मैदान और भव्य देव सभा मंडल का निर्माण किया गया। शिक्षणगत मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र के भाऊजी आदेश बांदेकर ने 21 सितंबर को शाम 4 बजे यह कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र में दूर दूर तक जाना जाता है। इस खेल मंडला कार्यक्रम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ऐसी अपील शिक्षणगत मल्टीपर्पज सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुगत वाघमारे ने मूर्तिजापुर वासियों से की है। कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे, या संदर्भात काय माहिती सांगा? आदेश बांदेकरजी जे आहेत हे महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध प्रख्यात आहेत होम मिनिस्टरसाठी आणि होम मिनिस्टर हा कार्यक्रम मागच्या 20 वर्षापासून सातत्यानं महाराष्ट्रातल्या सगळ्या महिलांचा हा खूप आवडता कार्यक्रम आहे आणि त्याचंच स्वरूप आता खेड मांडीला म्हणून एक कार्यक्रम आहे जो आदेशजी घेत असतात आणि आम्ही बघितलं की हजारोच्या संख्येने आमच्या भगिनी महिला ज्या आहेत त्या कार्यक्रमाला हजर असतात। येणाऱ्या 21 तारखेला आता जी येणारी 21 तारीख आहे त्या 21 तारखेला लाल शाळा मैदान जे आहे त्या लाल शाळा मैदानावर आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे दुपारी 4 वाजता आणि माझं सगळ्या मूर्तिजापूरकर महिलांना आणि आजूबाजूच्या सर्व गावांना सर्व तालुक्यातल्या महिलांना आणि आमच्या भगिनींना सर्वांना माझं आव्हान आहे की कृपया या कार्यक्रमासाठी निश्चित या इथे भरपूर प्रश्नोत्तरं आहेत, खेळ आहेत आणि बक्षिसांची लयलूट आहे। तर त्यामुळे आपल्या सर्वांना माझं आव्हान आहे की या कार्यक्रमाचा एक भाग बना आणि आनंद लुटा। सर मला सांगा नेमकं की हा महिलांकरता नेमका खेळ मांडलेला हा खेळच असणार आहे की हा नेमका विधानसभेचा खेळ मांडलेला आहे? बिलकुलच विधानसभेचा खेळ मांडलेला नाही आहे, कारण शिक्षणगत मल्टीपर्पज वेलफेअर सोसायटी वर्षानुवर्षापासून असेच उपक्रम विविध उपक्रम मूर्तिजापूरमध्येच नाही तर अकोला जिल्ह्याच्या सर्वच कानाकोपऱ्यांमध्ये आम्ही नेहमी घेत असतो आणि त्यामुळे हा विधानसभेसाठी म्हणून हा निश्चितच हा खेळ नाही आहे। आदेश बांदेकर अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां गांवा प्रखंड के सेरुआ पंचायत अंतर्गत चेरवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पेड़ के नीचे और बरामदे में होता है क्लास। इस स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा तक के कुल 350 बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल भवन की छत क्षतिग्रस्त है। स्कूल के सचिव संजीव प्रसाद यादव ने बताया कि स्कूल में कुल 4 कमरे हैं, जिसमें 2 कमरों में को कंप्यूटर क्लास के लिए रिजर्व रखा गया है। स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। अब ऐसी स्थिति में स्कूल में सिर्फ 2 कमरे में पहली से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए बरामदे में क्लास लेना पड़ता है। स्कूल अध्यक्ष गंगा यादव ने कहा कि हमने निजी खर्च से स्कूल के अतिक्रमण मुक्त जमीन का लोहे की तार से घेराबंदी कर दिया है। अब शिक्षा विभाग यहां स्कूल भवन निर्माण के साथ घेराबंदी की व्यवस्था करे। आइए देखें सचिव और अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। संजीव प्रसाद यादव। आप यहाँ के किस पद पर कार्यरत हैं? फिलहाल प्रभार सचिव में है। यहाँ कितने बच्चे आपके स्कूल में नामांकन है? कुल 365 बच्चे हैं सर। और यहाँ किस चीज का कमी है? कमी वो थोड़ा बिल्डिंग का अभाव है, टीचर कमी है। आप लोग यहाँ कितने शिक्षक हैं? फिलहाल 5 थे, लेकिन एक प्रतिनिधि हो गए पहाड़पुर में, तो फिलहाल 4 टीचर हैं हमें। और यहाँ कितने क्लास तक के बच्चे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं? 1 to 8। 1 to 8। आप देख सकते हैं कि 1 से 8 तक के क्लास जहाँ पर पढ़ाया जाता है वहाँ पर सिर्फ अभी 4 शिक्षक हैं। तो आप इस बारे में आप कभी विभाग से मांग की है कि यहाँ पर और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया जाए? हाँ, आए थे विधायक जी, आए थे, मीटिंग हुआ था, विधायक जी आए थे, वो बीओ से बात किए थे, 2 शिक्षक मांग किए थे फिलहाल वो। तो क्या आश्वासन मिला था? बोले दिया जाएगा, बोले तो है दिया जाएगा। और यहाँ स्कूल में कितने कमरे अभी हैं? कमरे तो 5 हैं, लेकिन एक ऑफिस बन गया, बाकी 2 ICT रूम बन गए, 2 रूम बचे हैं, बाकी बच्चे बरामदे में बैठते हैं। बाहर बरामदे में बैठ के पढ़ाई किया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष, क्या कमी है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में बिल्डिंग की कमी है और 4 दीवारी की कमी है। यहाँ का जो
आप देखें जो क्लास चलाया जाता है बरामदे में चलाया जा रहा है, किस कारण से ये बरामदे में क्लास चलाया जा रहा है? हाँ, रूम नहीं है, मात्र 2 रूम है और 1 से 8 क्लास तक बच्चा है और 2 रूम है, इसीलिए रूम के अभाव से बच्चा को बरामदे में बैठा के पढ़ाया जाता है। और चारों तरफ बाउंड्री नहीं रहने की वजह से दिक्कत? जानवर घुस जाता है स्कूल में, बरामदे में गोबर उबर कर देता है, उसको भी सफाई करना पड़ता है हमें लोग को। आपने कभी विभाग से मांग नहीं किया कि यहाँ पर और भी टीचर्स का प्रतिनियुक्ति किया जाए? टीचर का मांग किए हैं, हमारे पूर्व विधायक राजकुमार जी आए थे, हम लोग मीटिंग रखे थे, उस दिन आए थे, बोले थे, बीओ साहब से बात किए थे, उसने आश्वासन दिए थे कि हमने टीचर भेज दे रहे हैं, वहाँ भेज देंगे, लेकिन अभी तक तो टीचर नहीं भेजे। कितने दिन के पहले की बात है? करीब हो गया 1 महीना करीब हो गया। 1 महीना पहले ये सब बात हुआ था, लेकिन अभी तक कोई उस पर अमल नहीं किया गया? नहीं, अमल नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में काफी हद तक बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर 1 से 8 तक 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाई किया जाता है, जिसमें सिर्फ शिक्षक के नाम पर 5 शिक्षक है, जिसमें भी 1 शिक्षक को कहीं और प्रतिनियुक्त किया गया हुआ है। 4 शिक्षक के मौजूदगी में 1 से 8 तक के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है और यहाँ बच्चों को बैठने के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं। इस स्कूल में 4 कमरे थे, जिसमें 2 कमरे कंप्यूटर क्लास के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर 2 कमरे हैं, जिसमें 350 बच्चे लगभग यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ाए जाते हैं। यहाँ शिक्षक की भी बहुत कमी है और स्कूल की तो कमी है ही। इस तरह से बच्चों को बरामदे में बिठाकर पढ़ाया जाना ये ठीक नहीं है। यहाँ पर एक स्कूल भवन का निर्माण होना चाहिए। हमने सुना था कि यहाँ पर स्कूल के लिए भी पहले आया था, लेकिन यहाँ पर उसका निर्माण नहीं किया गया। उस समय यहाँ जमीन विवादित था और जमीन में पूरा यहाँ का लोग कब्जा करके रखा था। वो जमीन यहाँ कब्जा मुक्त हो गया और जमीन में फिलहाल इंगल और तार से हमने घेरावा कर दिए और जमीन खाली करवा दिए। हम बीओ साहब से और उच्च पदाधिकारी से मांग करते हैं कि हमारे स्कूल में बिल्डिंग बहुत जरूरी है और बहुत जल्द ही देने की कृपया करें। शिक्षा के जगत में एक यहाँ पर जो है सबसे बड़ी कमी है, जहाँ पर शिक्षक लोग अपने स्तर से स्कूल को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं आप देखिएगा तो बच्चों की स्थिति बहुत खराब है कि बच्चे लोगों को बरामदे में कभी पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठाकर पढ़ाया जाता है। इस पर शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम 6 कमरों का भवन का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, ताकि बच्चों को पढ़ने में असुविधा ना हो। क्योंकि यहाँ बच्चे काफ़ी संख्या में पढ़ते हैं और अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चे लगभग 300 के लगभग भी मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों को बाहर पढ़ाया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए यहाँ के शिक्षकों का भी मांग है, यहाँ के ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ जल्द से जल्द एक स्कूल भवन का निर्माण किया जाए। यहाँ पर ज़मीन की कमी नहीं है, यहाँ की ज़मीन जो है स्कूल के लिए है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे और एक स्कूल का यहाँ स्कूल भवन का निर्माण किया जाए। गाँव से सीनो संवाददाता सचिन सिंह। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद के बिलारी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने उप जिलाधिकारी विनय कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की, किसानों को आवारा पशु, गन्ने का पेमेंट, बिजली की समस्या, बंदरों की समस्या आदि उत्पन्न हो रही है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तहसील अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस पर उप जिलाधिकारी विनय कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो दिया गया है, हमारा गुट भारतीय किसान यूनियन टिकैत का गुट है। एक तो हमारा है गन्ने का पेमेंट का भुगतान। जो गन्ने का पेमेंट बहुत फैक्ट्री चलने जा रही हैं, 1 महीना करीब रह गया, लेकिन गन्ने का भुगतान हमारा नहीं हुआ। जिला मुरादाबाद में सब फैक्ट्रियों ने पेमेंट कर दिया। नंबर 1 तो हमारा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो आवारा पशु हैं और बंदरों की बड़ी आतंक है गांव में, बंदरों में बड़ी दिक्कत है, कपड़े फाड़ रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, उसका आतंक है, उसे पकड़ पाने के लिए हमने ज्ञापन दिया। तीसरी बात, बिजली की समस्या हमें देहात में ज़्यादा हो रही है, बिजली हमें पूरी ठीक तरह से नहीं मिल रही। जर्जर तार जो है बहुत हमें दिक्कत कर रहे हैं, बार बार जर्जर तार टूट जाते हैं और हम लोग परेशान होते हैं। तीसरी बात, एक लोग हैं, 2 लोग जिनका नाम दिया गया ज्ञापन में, वे लोग हमारे किसान यूनियन को ताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं।
उनके विषय में भी हमने आज लिख दिया, वो ज्ञापन में लिखा हुआ है। तो हमारे यही मुद्दे हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। धन्यवाद। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां लगभग 2 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारों का नहीं लगा सुराग। संयुक्त पत्रकार संघ ने सीआईडी के द्वारा जांच किए जाने के लिए सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। एसपी आदित्य मिश्रा और थाना प्रभारी आकांक्षा शर्मा ने टीम के साथ अलग अलग जगह का निरीक्षण किया। वहीं एसपी ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार सलमान के बेटे सूफियान से चर्चा की और मौके पर लाकर घटना को बारीकी से जाना। रात में ही फॉरेंसिक टीम ने मौके से ब्लड के सैंपल लिए। प्रत्यक्षदर्शी एक मेडिकल संचालक के अनुसार अचानक तेज फटाके की आवाज़ से वो चौंक उठे। जैसे ही गर्दन ऊपर करके देखा तो सलमान स्कूटी से नीचे पड़ा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन सवाल के घेरे में अब पुलिस भी घिरते नजर आ रही है। लगातार 2 दिन बीत जाने के बाद पर भी पुलिस को कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिससे वो अपराधी तक पहुंच सके, जिसके चलते गुरुवार को संयुक्त पत्रकार संघ ने सीआईडी के द्वारा हत्या की जांच की जाने के लिए सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।